हाउ यू ऑल। आज के इस वीडियो में हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशन की प्रूफिंग ग्राफिकल मेथड से सीखेंगे और फिर हम कैलकुलस मेथड से सीखेंगे। क्लास 11 में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आप लोग डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन और इस चैप्टर के बेसिक्स डेफिनेशन एंड फॉर्मूले आपको आते होंगे। ये बहुत ही ज़रूरी है, आपको ये सब आना चाहिए और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। चलिए आइए सीखते हैं कैसे करते हैं इनकी प्रूफिंग। इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। अब हम लोग इक्वेशंस ऑफ मोशंस को ग्राफिकल मेथड से समझेंगे। तो जब भी हम लोग ग्राफिकल मेथड्स की बात करते हैं तो किसी भी ग्राफ में एक्स और वाई एक्सिस होती है। तो अगर आप इस फिगर को ध्यान से देखोगे तो इसमें एक्स एक्सिस पे हमने टाइम लिया है और वाई एक्सिस पे हमने वेलोसिटी ली है, ठीक है। और हमने कंसीडर किया है कि जब कोई बॉडी एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है, ठीक है, तो अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रही है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u, ठीक है। t=0 पे हमने सपोज करो बॉडी एक चलती हुई जा रही है, जहां से हमने मोशन को देखना शुरू किया है वहां पे हमने टाइम 0 ले लिया है। तो उस टाइम पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, स्मॉल u, और किसी पर्टिकुलर टाइम t के बाद उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो हो जाती है v, ठीक है। तो इनिशियल वेलोसिटी आपकी u हो गई और फाइनल वेलोसिटी उसकी क्या हो गई, v, और u से v तक जो टाइम ट्रेवलिंग जो टाइम टेकन हुआ डेट इज t टाइम में ये u से v वेलोसिटी में ट्रेवल की। और ड्यूरिंग द मोशन इसका एक्सेलरेशन क्या है, डेट इज कांस्टेंट a है, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो इस फिगर में, तो ये जो A से B तक का है, तो ये जो मोशन को एक्सप्लेन कर रहा है, ठीक है। इस A पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी है u और इस B पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी हो गई है v, और A से B तक के मोशन करने में जो टाइम ले रहा है वो क्या आ रहा है हमारा, स्मॉल t, ठीक है। तो अब हम लोग सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन की प्रूफिंग समझते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि अगर हमें एक्सेलरेशन निकालना है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, डेट इज द स्लोप, ठीक है। ये जो हमारा मोशन हो रहा है, इस मोशन में जो ए बी लाइन है, ठीक है, इस ए बी लाइन का जो स्लोप है वो हमें एक्सेलरेशन बताएगा, ठीक है। तो इस ए बी लाइन का स्लोप अगर हम यहाँ पे थीटा कंसीडर करें तो वो स्लोप आएगा BC अपॉन AC, ठीक है। देख रहे हैं स्लोप क्या आएगा, BC अपॉन AB, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से करेंगे तो क्या आएगा ये, ठीक है। अब BC जो है, इस BC की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। हमें U और V पता है, तो U और V के टर्म्स में अगर हमें BC की वैल्यू निकालना है तो BC की वैल्यू होगी BD माइनस CD। हमने क्या किया, BD में से CD को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, BC की, ठीक है। तो यही चीज हमने की है, BD माइनस CD अपॉन AC। तो अब यहां पे आपका जो BC है, ठीक है, BD माइनस CD आया है, तो अब BD आपका V है, ये टोटल डिस्टेंस क्या है, V है, इसमें से CD सब्ट्रैक्ट किया डेट इज U, तो V माइनस U आ जाएगा, ठीक है। तो V माइनस U और OD क्या है आपका, OD को अगर हम देखेंगे तो इसकी डिस्टेंस आ जाएगी T, ठीक है। तो A की वैल्यू आ गई V माइनस U अपॉन T, डिवाइड में है मतलब अपॉन T, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। सेकेंड इक्वेशन का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जैसे आप लोग ने पढ़ा है कि अगर मेरे पास वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में उसके उस ग्राफ के अंडर का एरिया जो होता है वो क्या बताएगा, डिस्टेंस ट्रेवल, ठीक है। उस ऑब्जेक्ट का अगर हमें डिस्टेंस ट्रेवल निकालना है तो एरिया अंडर द कर्व्स विल गिव्स यू द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस कवर्ड। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है मेरा A से B तक गया है, तो इस एरिया के अंदर का, इस कर्व के अंदर का जितना भी एरिया होगा वो आपको डिस्टेंस ट्रेवल बताएगा। तो अगर आप AB के बीच को अगर हम एरिया निकालना चाहें तो ये दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक ये ट्रायंगल हो गया, ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल AOCD, ठीक है। तो यहाँ पे S निकालने के लिए हमने रेक्टेंगल और ट्रायंगल का एरिया हमने क्या कर दिया, ऐड कर दिया, सॉरी,
ऐड करने के लिए अब हमने देखिए क्या हुआ, रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, दैट इज OD इंटू OA, ठीक है, OD इंटू OA, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है। और ठीक इसी तरीके से ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, तो 1/2 बेस हमने ले लिया AC और हाइट हो गई आपकी BC, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुटअप करते हैं। OD की वैल्यू क्या है, ये x एक्सिस पे तो टाइम है, तो यहाँ पे कितना टाइम हो रहा है स्मॉल t, और OA जो है हमारा वो आ रहा है हमारा U, ठीक है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC के परपेंडिकुलर में OD आएगा तो इसकी भी वैल्यू क्या हो जाएगी T, और BC जो हमने ये निकाला था यहाँ पे BC, इस BC की वैल्यू V माइनस U थी, ठीक है, और V माइनस U को हम लोग AT लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे V माइनस यू है, T यहाँ डिनोमिनेटर में था, T इधर जगह तो क्या हो जाएगा AT, तो V माइनस यू किसके इक्वल हो सकता है, AT के, तो यहाँ पे BC की वैल्यू क्या हो जाएगी AT, ठीक है। तो अब ये इक्वेशन अरेंज होकर क्या हो जाएगी, S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, इज इट। Now we are interested to find out our third equation. So for this third equation, again we are looking this curve, and in this curve again we are calculating the area, okay. So the area of this under the curve is equal to the area of trapezium, ओके। सो अगर हम ए बी के बीच का अगर हम एरिया निकालेंगे तो एक ट्रेपीजियम का फॉर्मूला भी लग सकता है, क्योंकि ये जो है ABDO ये एक ट्रेपीजियम है, और इसका एरिया क्या होगा 1/2 इंटू सम ऑफ द साइड्स, देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस का क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। तो ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है 1/2 सम ऑफ द साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल साइड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1/2 सम ऑफ परपेंडिकुलर साइड्स क्या होगा, पैरेलल साइड्स के यहाँ कौन कौन सी हैं, OA प्लस BD, ये हमारी पैरेलल साइड्स हैं, ठीक है, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी हमारी OD, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो अब हम इनकी वैल्यूज पुटअप करते हैं। तो यहाँ पे जो OA है, OA की वैल्यू है आपकी U, और BD जो है इस BD की वैल्यू है V, ठीक है, और OD की वैल्यू है T, क्लियर है। और इसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन से देखिए, इस फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे T की वैल्यू क्या आएगी, V माइनस U अपॉन A, ठीक है। यहाँ पे देखिए T की वैल्यू क्या हो जाएगी, T नीचे था डिनोमिनेटर में था, T इधर चला जाएगा तो क्या आएगा V माइनस U अपॉन A। तो यहाँ पे हमने T की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे। तो अगर हम T की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं तो हमारी इक्वेशन क्या कन्वर्ट हो जाती है, सो S बराबर 1/2 U प्लस V इंटू V माइनस U अपॉन A, हमने ऊपर से वैल्यू रख दी। अब ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, A प्लस बी और A माइनस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, यहाँ पे देख रहे हो। तो ये क्या बन जाएगा 1/2 V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन A। अब यहाँ पे क्या ये कन्वर्ट हो जाएगा, S बराबर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर अपॉन 2A। अब ये जो 2 है डिनोमिनेटर में जो है इसको हम लोग यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 2AS इक्वल टू V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो अभी हम लोग ने ग्राफिकल मेथड यूज किया था और अब हम लोग कैलकुलस मेथड यूज करेंगे टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ मोशन। सो सबसे पहले हमने एक्सेलरेशन पढ़ा था, दैट इज एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो इसका जो डिफरेंशियल फॉर्मूला होता है वो होता है A बराबर dv अपॉन dt, इज इट। तो dv को हम एक साइड ले आएंगे, राइट हैंड साइड में हो जाएगा A इंटू dt। अब हम इंटीग्रेट करेंगे और जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो इसमें हम लिमिट लगाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा मेरा वेरिएबल dv और यहाँ पे मेरा वेरिएबल क्या होगा dt। तो यहाँ पे dv के करस्पॉन्डिंग लिमिट लिखेगी और राइट हैंड साइड में टाइम के रिस्पेक्ट में हमारी लिमिट लगेगी। तो इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 पे जो मेरी वेलोसिटी थी वो क्या थी v0, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी क्या थी v0। इसको कई बार हम लोग u से भी रिप्रेजेंट करते हैं तो इसमें कोई कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है u या v0, तो हमने यहाँ पे क्या लिया है v0 कंसीडर किया है, और फाइनल वेलोसिटी क्या है v।
तो जब हम dv का इंटीग्रेशन करेंगे तो dv का इंटीग्रेशन आएगा v, और लोअर लिमिट क्या होगी v नॉट, और अपर लिमिट होगी v, तो v माइनस v नॉट आ जाएगा, और dt का इंटीग्रेशन होगा t, तो जीरो से t को जीरो से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा t, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, टर्न आउट हो जाएगा v बराबर v नॉट प्लस ए टी। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इस वीडियो को देखने से पहले मैंने एक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का मैंने एक स्पेशल लेक्चर बनाया था, उसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा, तो आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन जो है, इसमें हम लोगों ने आपने पढ़ा है कि v इक्वल टू डी एस अपॉन डी टी, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है। ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, डी एस अपॉन डी टी, तो इसको हमने फिर से अरेंज कर दिया, तो डी एस बराबर क्या हो जाएगा, v इंटू डी टी। ठीक है, अब v बराबर क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा है v बराबर u प्लस ए टी, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी की वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, u प्लस ए टी। ठीक है, अब इस dt को हम अंदर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ds बराबर यू डी टी प्लस ए टी इंटू डी टी। हमने क्या करा दिया, dt का इस पूरी इक्वेशन में अंदर मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, मल्टीप्लाई कराने के बाद नेक्स्ट स्टेप पे हमने क्या किया कि इंटीग्रेट कर दिया। ठीक है, और जब हमने इंटीग्रेशन किया तो यहाँ पे ds है और राइट हैंड साइड में क्या है, t। ठीक है, तो टाइम और डिस्प्लेसमेंट का वेरिएबल है यहाँ पे, तो जब इनिशियल टाइम जीरो था तो जीरो टाइम पे तो कोई मोशन होगा नहीं, तो उस समय डिस्प्लेसमेंट भी क्या होगा, जीरो, तो इसलिए लोअर लिमिट क्या होगा, जीरो, टाइम में भी और डिस्प्लेसमेंट में भी। और किसी पर्टिकुलर टाइम t पे उसकी डिस्टेंस हमने क्या कंसीडर कर ली, s, तो जो अपर लिमिट होगी t के लिए वो t हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट के लिए s। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे u तो बाहर हो जाएगा क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी है, और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t, अपर लिमिट t लगेगी, लोअर लिमिट 0 लगेगी, तो t माइनस 0 अगेन वो t बन जाएगा, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया, ut। ठीक है, अब ये प्लस वाला देख लेते हैं, यहाँ पे अगेन a क्या है, ड्यूरिंग द मोशन हमारा एक्सेलरेशन क्या है, हमारा कांस्टेंट, तो ये a भी क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, और t का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाई 2। अब एक बार हम लोग अपर लिमिट t लगाएंगे और फिर लोअर लिमिट 0 लगाएंगे, तो वो बन जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। सो s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर आपकी सेकेंड इक्वेशन ऑब्टेन हो गई। सो नाउ वी आर लुकिंग फॉर थर्ड इक्वेशन। सो थर्ड इक्वेशन को देखने के लिए हम लोग ने एक्सेलरेशन का बेसिक फॉर्मूला पढ़ा है, दैट इज a इक्वल टू डी वी बाई डी टी। ये क्या है, इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन। अब हमने क्या किया, इसमें ds का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया। ठीक है, तो जब हमने ds का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा दिया तो ये जो ds अपॉन dt है, ठीक है, ये ds अपॉन dt आपका क्या बन जाएगा, v। ठीक है, ये यहाँ का ds और यहाँ का dt, ये क्या बन जाएगा आपका v। तो क्या बन जाएगा मेरा फॉर्मूला, v dv अपॉन ds। ठीक है, अगेन हमने इसको अरेंज किया, ds को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर तो क्या हो जाएगा, a ds इक्वल टू v इंटू डी वी। ठीक है, अब हमने क्या किया, दोनों साइड इंटीग्रेशन किया, तो जब हमने दोनों साइड इंटीग्रेशन किया तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में ds क्या है, वेरिएबल है, और राइट हैंड साइड में क्या था, dv। तो लिमिट किसके अकॉर्डिंग लगेगी, लेफ्ट हैंड साइड में s के अकॉर्डिंग, और राइट हैंड साइड में किसके अकॉर्डिंग लगेगी, v के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या थी हमारी, u, तो इनिशियल वेलोसिटी जब u थी और इसमें डिस्प्लेसमेंट हमने क्या माना जो ओरिजिन था वहां से हमने लिया, तो वहां पे क्या जाएगा, 0, और फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई, v, और उस फाइनल वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, s। ठीक है, अगेन ड्यूरिंग द मोशन हमारा एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है, तो ये तो बाहर आ जाएगा, ds का इंटीग्रेशन s हो जाएगा, अपर लिमिट s माइनस 0 हो जाएगी, तो अगेन क्या जाएगा, s। राइट हैंड साइड में v का इंटीग्रेशन होगा v स्क्वायर अपॉन 2, तो एक बार हम v रखेंगे अपर लिमिट और एक बार लोअर लिमिट u रखेंगे, तो क्या जाएगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2। अब इस 2 को हम इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2as इक्वल टू v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, तो हम इसको अरेंज करके हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। दिस इज योर थर्ड इक्वेशन एंड दीज आर द इक्वेशंस ऑफ मोशन।
So today we have read about the equation of motion proving by graphical method and then by calculus method. These methods are very important. They are asked in exams many times. So इसको बहुत ही ध्यान से देखिएगा. कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हो. तो मेरे साथ फिजिक्स पढ़ते रहिए, कनेक्टेड रहिए. आज के लिए इतना ही. Thank you very much. Have a good day. If you like this video, please click subscribe to watch more such videos. Thanks for watching.